गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शूट आज का ही है, मंगलवार का दिन है, आज डेट है 17 दिसंबर और अभी सुबह का टाइम है 7:30 पौने 8 का टाइम होगा लगभग और मैं अपने काम में लग गई हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कपड़ों की धुलाई से लेकर घर की सफाई और घर के काम अकेले लगातार मैं किस तरह से करती हूँ इस सर्दी में भी। तो सभी के जानने के बाद जो मेरा काम होता है वो होता है कपड़े धोने का, क्योंकि मशीन तो मैं सुबह में ही लगा देती हूँ, लेकिन मेरी मशीन ऑटोमेटिक नहीं है, मुझे इस तरह से कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े ज़्यादा थे आज, तो कुछ कपड़े तो मैं फैला चुकी हूँ धोने के बाद, कुछ कपड़ों में भी पानी निकालना है और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें मैं पानी निकाल रही हूँ। कुछ कपड़ों में ब्रश लगाना होता है, कुछ कपड़ों में साबुन लगानी होती है और ये जैकेट्स वगैरह जो हैं इनमें पानी निकालना होता है और थोड़े बहुत पानी से काम नहीं चलता। जैकेट्स वगैरह में अच्छे से पानी ना निकले तब तक वो साफ़ नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने कपड़े ही धोने शुरू कर दिए हैं। कपड़े धुल जाएंगे तो बहुत बड़ा काम जो है वो हो जाता है। थोड़ी देरी धूप रहती है, तो जब तक धूप आएगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे और जब तक रहेगी तो थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी। उसके बाद 2 दिन में या 3 दिन में सूखते रहेंगे। तो यहाँ मैंने साबुन लगा के, ब्रश मार के और इस तरह से एक के बाद एक कपड़ों में पानी निकालना शुरू कर दिया है। जैकेट्स में से कुछ ज़्यादा ही पानी निकालना होता है और ठंड के मौसम में ठंडा पानी है और आप पूछिए मत मेरी हालत कैसी हो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, काम हमारे ही हैं, हमें ही करने होंगे। और अभी गीज़र भी ख़राब हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है ठंडे पानी में काम करने में। लेकिन हमारा जो काम है वो टाइम से करने के लिए सुबह ही लगना होता है, तभी हमारे काम हो पाते हैं। अब गर्म पानी का तो वेट नहीं कर सकती ना मैं कि वो धूप आएगी पानी गर्म होगा तो मैं कपड़े धोऊंगी, इतने इससे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम चला जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे कपड़ों में पानी निकाल लिया है, ये ड्रायर में डाल कर आ गई और इस तरह से मेरे सारे कपड़े इस तरह से मैंने धोए हैं। और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से ले जाना, वहाँ से पानी निकालना, फिर ड्राई करना, फैलाना, आप लोग समझ सकते हो कितना टाइम लगता है। और कपड़े बहुत सारे थे, बेडशीट्स वगैरह, और अभी वो कपड़े रह गए हैं जो हाथ से धुलने वाले होते हैं। मतलब मशीन, ये तो ऐसे हैं कि मशीन में घुमाकर मैं पानी निकाल कर सुखाती हूँ, वो ऐसे हैं कि इजी वॉश करने हैं, उन्हें हाथ से ही धोना होता है। तो अभी वो मैं नहीं धोऊंगी, कल या फिर परसों में जब टाइम मिलेगा तब धो दूंगी। तो कपड़े फैलाने के बाद मैंने यहाँ से धोनी शुरू कर दी है बालकनी, ग्रिल, बालकनी और मतलब सारी चीज़ें अच्छे से धोकर सुखाकर पोछा वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद मैं करूँगी आज अपने अंदर के काम। तो यहाँ मैंने पाइप लगा लिया था, अच्छे से धुलाई कर दी है, ग्रिल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ से वाइपर से पानी सोख लिया है, ग्रिल को इस तरह से गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि फिर पानी पानी की बूंदें जम जाती हैं तो फिर अच्छे लगते, निशान से रह जाते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी ग्रिल साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पोछा लगा दिया है और अब जो नीचे पानी आया है उससे उसके ऊपर भी मैं इस तरह से पोछा लगा दूँगी, इस पोछे से फटाफट से काम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा काम हो गया। हल्की हल्की धूप भी आ रही है और इतना मतलब पता नहीं चला सर्दी का बाहर, और फटाफट से मेरा ये काम हो गया। तो यहाँ से पोछा वगैरह लगाने के बाद अच्छे से मशीन को भी मैंने धो दिया था ढककर, और मशीन रख दूँगी इसकी जगह पर। और मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मशीन मैंने साफ़ करके इस तरह से ढक के रख दी है। सारे कपड़े मेरे फैल गए हैं और इस तरह से सारी सफाई हो गई है, ग्रिल वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ मैं। कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे आज, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बिस्तर वगैरह मैं पहले ही लगा चुकी थी, जैसे जैसे मतलब कपड़े डाल रही थी, बहुत सारा टाइम मिल जाता है बीच में, तो इतने बीच में मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए थे, तभी मैंने अपने बिस्तर वगैरह सेट कर दिए थे। और अब मैं लेकर आ गई हूँ ये, सर्दी का मौसम है, बच्चों को खांसी जुकाम लगे रहते हैं, तो उन्होंने रात में स्टीम दी थी। फ़िलहाल इसे मैं इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि आने के बाद बच्चे आएंगे तो 1-2 बार और स्टीम दी जाएगी। तो इसे मैंने इस तरह से पैक करके रख दिया है और अब इसकी छोटी मोटी जो डस्टिंग है, ज़्यादा तो नहीं करना। और ये वो हैंकी है, ले जाने वाले थे लेकिन ये फटा हुआ है, प्रेस हुई हाई रखी थी और
छोड़ के चले गए कि ये है फटा हुआ, तो कोई नहीं, मैं इससे अपना डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ से मेरी जो काम है वो हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। रूम मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, क्योंकि बेड मैंने सुबह ही बना दिया था और ज़्यादा सामान होता है नहीं, बस डस्टिंग करनी थी सो हो गई है। इस रूम का भी बेड मैंने सुबह ही बना दिया था बच्चों के जाने के बाद फटाफट से। इस रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो इसकी भी डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर दी है। उसके बाद बारी आती है कपड़ों की। ये वो कपड़े हैं जिनके ऊपर मुझे बाहर प्रेस करवानी है। ज़्यादा शर्ट्स ही हैं, शर्ट्स पे मेरे पे प्रेस नहीं हो पाती है, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो मैंने सारी शर्ट्स इकट्ठी कर ली हैं, इसके साथ साथ मेरे भी एक दो सूट्स हैं। तो इन सारे कपड़ों को मैं इकट्ठा करके बांध के रख दूँगी, शाम को जब मैं वॉक पे जाऊँगी तो लेके चले जाऊँगी और प्रेस के लिए मैं देकर आ जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके एक चुन्नी में बांध दिए हैं। वैसे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस करती हूँ तो उसी के साथ 2-4 कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। लेकिन ये शर्ट्स वग़ैरह हैं जो इन पे नहीं हो पाती है, तो अंदर से सारी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फटाफट से मैं आ गई थी बाहर और यहाँ से मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। तो ये टेबल वग़ैरह साफ़ किए, उसके बाद इसकी डस्टिंग कर रही हूँ मैं, और यहाँ रखी है मेरी प्रेस। अंदर नहीं रखी थी, रात में मैंने यहीं रख दी थी प्रेस करके, तो वो यहीं रखी है। उसके बाद इसकी डस्टिंग करके और ये जो नीचे रखा है गद्दा, इसको भी अच्छे से झाड़ कर और इसके तकिया वगैरह लगा दूंगी। ये हो गया है इसका भी, और इसके कॉर्नर में दबा दूंगी इस तरह से साफ करके। अच्छा नहीं लगता ना, कॉर्नर इधर से उधर से निकले रहते हैं, तो इस तरह से अच्छे से लगे रहते हैं तो फिर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने ये काम भी अपना कर दिया और इसी कपड़े से मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी। ये मैट है, तो इस तरह से साफ़ करके इसे फ़ोल्ड कर कर फ़िलहाल मैं रख दूँगी। इधर झाड़ू बुहारी करने के बाद मैं इसे यहाँ बिछाऊँगी आसन को। तो इस तरह से इसकी सफाई करने के बाद इसको मैं यहाँ खड़ा कर दूँगी, और उसके बाद मैं लेकर आ गई थी दूसरा कपड़ा और लगे हाथों में मंदिर की भी डस्टिंग कर रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा हाथ गया दीवार, और दीवार के ऊपर लगी एक फ़ोटो, वो भी अच्छे से साफ़ कर दी। उसके बाद मंदिर की डस्टिंग अच्छे से कर दी है, और ये जो रैक है इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद इसकी भी डस्टिंग करनी है। तो यहाँ मंदिर को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है एक साफ़ कपड़े से। उसके बाद इस रैक को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। इस तरह से इसकी सारी धूल वगैरह सब साफ़ कर दी है। वैसे सर्दियों में धूल बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन के बाद तो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ इसकी डस्टिंग होने के बाद साथ-साथ मैं इस पॉट को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इधर की मेरी सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है, और ये जो फूल है ना, ये जो पेड़ फ्रिज के ऊपर रखा था, फ्रिज के ऊपर से बच्चे छेड़खानी करते रहते हैं तो इसकी कोई ना कोई डाली टूट कर गिरती रहती है। मैंने इसे यहाँ लगा दिया है। अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना। इस तरह से यहाँ हो गया है ये सेट, और मेरा ये जो क्लीनिंग है इसके साथ साथ ही मैंने फ्रिज की और ये जो टीवी ट्रॉली है इसकी भी डस्टिंग कर ली थी। और उसके बाद बारी आती है किचन की। आप लोग देख सकते हो, बच्चों का खाना बनाया था सुबह, इनके लिए नाश्ता बनाया था और दूध वगैरह गर्म किया था। उसके बाद किचन इस तरह से है। बर्तन वगैरह मैंने कुछ सुबह ही धुल दिए थे। जैसे मैं बेड वगैरह साफ़ करी थी, मशीन में कपड़े घूम रहे थे, उससे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था मैं अपना छोटे मोटे काम करती जा रही थी। तो थोड़े से बर्तन हुए थे, थोड़े से मैंने धुल लिए थे और अब भी थोड़े से और रह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। सूखे कपड़े से पहले स्टोव गैस जो काउंटर टॉप है उसे साफ़ कर लिया। उसके बाद ये जो रात के और सुबह के धुले हुए बर्तन हैं इन्हें खाली करके इनकी जगह पर लगा दूँगी, और बर्तन जो हैं इकट्ठे करके मैं सिंक में डाल दूँगी, क्योंकि बर्तन है, रसोई है, तो बर्तन तो कभी कम हो ही नहीं सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, बर्तन ना हो लेकिन बर्तन हो ही जाते हैं। सुबह ही मैंने धुले थे थोड़े से बर्तन, और उसके बाद देखिए कितने सारे हो गए हैं। तो बर्तन अभी इकट्ठे कर दिए हैं। अभी चाय वगैरह के सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। इससे पहले सब्जी ली थी, इन्हें भी मैं बास्केट में डाल देती हूँ। काउंटर टॉप खाली हो जाएगा तो बर्तन धोने के तुरंत बाद मैं यहाँ की भी सफाई कर दूँगी। तो यहाँ से थोड़ी सी मैं खाली कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह जो है उनकी जगह पर मैं रख देती हूँ। तो सब्जी वगैरह रखने के बाद ये जो चाय वगैरह
का बर्तन है, चाय का बर्तन है, ये भी मैंने खाली करके और रख लिया था सिंक में। और उसके बाद सारे बर्तन मैंने धो दिए थे इस तरह से, जैसे मैं बर्तन धोती हूँ। और बर्तन धोने के तुरंत बाद मैं हो लग गई थी यहाँ इसकी सफाई करने के लिए। सिंक को अच्छे से मांज दिया है, जो टैप वगैरह थे उनके ऊपर भी अच्छे से साबुन लगा कर रगड़ दिया है। और लगे हाथों इधर का जो एरिया है इसे भी मैं इसी जूने से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद पानी डालकर अच्छे से सभी चीज़ों को धो लूँगी। टैप है, सिंक है या काउंटर टॉप है, सामने वाली टाइल्स हैं, सबको मैं अच्छे से पानी से धोने के बाद सूखा और गीला कपड़ा मारकर इसको साफ़ कर दूँगी। ये साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। तो यहाँ से इधर से मैंने ये जो एरिया था इधर काउंटर टॉप और ये जो टाइल्स वगैरह थी सबको साफ़ कर दिया था, हटा हटा कर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ हैं। और यहाँ से मेरी जो सिंक एरिया है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। बाद में मैंने इनके ऊपर सूखा कपड़ा मार दिया और ये देखिए किस तरह से चमक गया है मेरा सिंक। सारे बर्तन वगैरह सब अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ से सब मैंने अरेंज कर दिया है। और अब बारी आती है इधर की। तो पहले मैं करूँगी चूल्हा साफ़ और उसके बाद जो बचा हुआ काउंटर टॉप है उसकी भी मैं इसी तरह से सफाई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स किचन मेरा साफ़ हो गया है, आप लोग देख सकते हो किस तरह से मेरा किचन पूरी तरह से चमक उठा है। देखिए इस तरह से गैस स्टोव थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और पूरी तरह से चमक जाती है। कोई भी चीज़ हो मेहनत तो मांगती है। तो पूरे घर में डस्टिंग हो गई थी, कपड़े वगैरह धुल गए थे, किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। अब बारी आती है अपना झाड़ू लगाने की। तो किचन से ही मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी और सारे घर में से इस तरह से मैं झाड़ू लगाती आ गई हूँ। इस तरह से बैठकर झाड़ू लगाने से क्या होता है, अपनी एक्सरसाइज भी होती है, झाड़ू भी अच्छे से लग जाती है और पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगता है। मतलब इस तरह से झाड़ू लगाने में बारीक से बारीक जो रेत है वो भी निकल आती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस तरह से झाड़ू लगाने में। और अगर आपका मन ना करे तो इस तरह से झाड़ू लगाकर छोड़ सकते हैं, पोछा लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर, ये वॉश बेसिन है इसे भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी मैं लगाने जा रही थी पोछा, फिर यहाँ पानी गिरेगा तो अच्छा नहीं लगता, एक साथ सारे में फिर पोछा लग जाएगा। और यहाँ मैं लेकर आ गई थी गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी मैंने कर लिया था रॉड से और यहाँ से मैंने इस तरह से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछा लगाते हैं ना इस तरह से तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पोछा लगाने के भी, अपनी एक्सरसाइज भी होती है, घर की सफाई भी अच्छे से होती है और जी थकान भी ज़्यादा नहीं होती। बाकी खड़े होकर हम लोग पोछा लगाते हैं तो आपको पता ही है कितनी थकान होती है। मेरी तो कमर दर्द करती है बहुत ज़्यादा, हाथों से भी ज़ोर लगता है, कमर भी दर्द करने लग जाती है। तो इसी तरह से मैं घर में इस तरह से सारे घर में पोछा लगा दिया है। और ये देखिए टाइम 11:30 बज गए हैं, मेरा नहाना धोना सब हो चुका है। और उसके बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में अपने गोपाल जी को नहलाने की तैयारी करने के लिए। तो इसमें मैं रख दूँगी थोड़ा सा गर्म पानी। सर्दी ज़्यादा हो गई है तो ठंडे पानी से तो नहीं नहला सकते, तो गीज़र से पानी भी नहीं ले सकते, रॉड से भी पानी नहीं गर्म कर सकते। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें हल्का सा गुनगुना कर लिया है। और इस तरह से मेरे ठाकुर जी इस पानी से करेंगे स्नान। उसके बाद पूजा के बर्तन भी मैं लेकर आ गई थी। तो पूजा के बर्तन धो के रख दूँगी और इस तरह से मैं एक के बाद एक सारी तैयारी करने लग रही हूँ अपनी पूजा वगैरह की। टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज कपड़े धुले थे, कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। कपड़े ज़्यादा भी थे आज, ऐसा नहीं है कि थोड़े से कपड़े तो जल्दी हो जाते हैं। आज 2-3 तो बेडशीट्स ही सारे कपड़े थे, जैकेट्स वगैरह, तो उनमें बहुत सारा टाइम चला गया और मेरी पूजा को इतना टाइम हो गया। खैर कोई नहीं। तो यहाँ मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह जो थे धोकर यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद आसन बिछाऊँगी। तैयारी मेरी सारी हो गई है पूजा की। और सर्दी लग रही है, सॉक्स तो मैं नहीं पहनूंगी लेकिन फिर भी कुछ ओढ़ कर मैं आ जाती हूँ और साथ साथ अपना जो बिंदी वगैरह है वो भी मैं लगा कर आ जाती हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले थोड़ा सा जो बिंदी सिंदूर होता है वो लगा लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, फटाफट से मैं स्टॉल और जर्सी ले लूँगी। स्टॉल ओढ़ कर ही मैं पूजा करूँगी, जर्सी वगैरह मैं बाद में ही पहनूँगी। स्टोल ले लिया है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो थोड़ा सा स्किन केयर है वो करूँगी, अपना बिंदी सिंदूर लगाऊंगी और फिर करूँगी अपनी पूजा जो भी होती है सुबह की। आज थोड़ा सा टाइम हो गया
अकेले सब कुछ करने में देर हो ही जाती है, एक के बाद एक के बाद एक, कितना भी जल्दी करो फिर भी टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ मैंने अपना जो सिंदूर है इस तरह से मैं लगाती हूँ, सूखा सिंदूर, और इस तरह से अ, गीले सिंदूर की डंडी से सूखा सिंदूर इस तरह से मेरा हो गया था। बिंदी वगैरह लगाने के बाद फटाफट चलते हैं अपना, भगवान जी को नहला धुला दिया है और इस तरह से तैयार कर दिया। आप लोगों को दिखा दूँ, ये ड्रेस मैंने पहना, ये कान्हा जी को बोलते हैं ना, पोचू बोलते हैं शायद इसे। और ये हैं कपड़े जो धुलने वाले हैं, कपड़े और भी रखे हैं तो बाद में धोऊंगी। पहले यहाँ अपने कान्हा जी के लिए भोग तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं भोग में लगाने वाली हूँ दूध और ड्राई फ्रूट्स। तो दूध मैंने उबलने सॉरी गर्म होने के लिए रख दिया है, उबला तो वो सुबह का ही है। और 2 कटोरी लेके चीनी वगैरह मिला कर रख दूँगी। दूध गर्म होगा तो दूध डालकर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा दूँगी। और साथ साथ बनने रखूँगी अपने लिए चाय, क्योंकि नहाने के बाद ना भूख लगती है। नहाने से पहले तो मर्जी चाहे जितना काम कर लो, भूख नहीं लगती, लेकिन नहाने के बाद ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खा लूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी चाय बनने के लिए रख दी है और भगवान जी को भोग लगा दिया है। चाय में मैंने पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह सब डाल लिया है। मैं बनाऊंगी पोहा, तो पोहा ख़त्म हो गया था, पैकेट नया निकाल कर लेकर आ गई हूँ। और चाय में अदरक डालूंगी, ये उबलती रहेगी और मैं अपना पोहा बनाने की तैयारी करूँगी। व्लॉग में यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना। यहाँ मेरी चाय बन गई है, यहाँ रख दूँगी मैं कढ़ाई। आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय।